हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज 2.2। हम सारा कुछ कर रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्लस एक्सरसाइज 2.1 उसके एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो सारा कुछ लास्ट वीडियो में चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो मैंने आपको सारी वीडियोस में ये चीज़ बोली है कि हमने इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करना है, राइट। क्लास 9th में आपने लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस सीखी थी, क्लास 10th में आप सीख रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि कैसे हम रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो जब हमें जीरोस निकालनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे दैट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने सीखा है मेथड कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम कैसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो जीरोस को जब आप इस मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे, मिडल टर्म क्या है हमारे पास, मिडल टर्म है हमारे पास -2। ध्यान रखिएगा साइन के साथ हमने उस वैल्यू को लेना है, ठीक है। तो -2, राइट। मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू से हमने ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आंसर कितना है, -8, ठीक है। और उन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना है, -2। समझ में आई बात कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो -8 आए, लेकिन उन्हीं दोनों सेम नंबर्स को ऐड करके आंसर आए -2, ठीक है। अब देखो 8 कैसे आता है मल्टीप्लाई करके, 4 2s 8 होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, किसका साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस का 8 चाहिए। तो इसको मैं -4 ले लेती हूँ और इसे हम +2 ले लें तो आंसर कितना आ जाएगा, -8। अब इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि सेम नंबर्स को करना है हमने प्लस माइनस, -4 और +2, -4 और +2, तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमने जो है 4 को ही माइनस का क्यों लिया, हम 2 को भी तो माइनस का ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 को माइनस का लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके तो -8 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हीं दोनों सेम नंबर्स को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, सो 4 - 2 आंसर कितना आएगा आपके पास, +2। लेकिन आपको किसका चाहिए, -2, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप ये नंबर्स निकालना अभी सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपने प्लस का लेना है और कौन सा नंबर आपने माइनस का लेना है, ठीक है। सो हमारे पास दो नंबर्स कौन से आए, -4 और +2। तो इस मिडल टर्म की जगह पर, पूरे की जगह पे, मतलब इस पूरे -2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4x और +2x एंड देन -8। ओके, -4x और +2x और ये -8, राइट। क्या करते हैं, जब जीरोस निकालनी है तो हम इससे एक बार इसमें से कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से, देन लास्ट की 2 टर्म्स में से। इन दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x × x - 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, एक हमने बाहर ले ली तो अंदर एक पावर बच गई। देन -4x, मतलब 4 यहाँ आ गया और x हमने बाहर कॉमन ले लिया है। देन 2x - 8, इसमें से क्या हो गया, 2 हमारा बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया हमारे पास, x - 4 आ गया। ओके, अब फिर से इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये हमारे पास 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों में आपको ये सेम फैक्टर दिख रहा है। सेम फैक्टर क्या है हमारे पास, x - 4 को बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर ब्रैकेट के क्या बच जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से +2,
ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या स्टेप सीखा था एग्जाम्पल नंबर 4 में कि एक बार हमने इस वैल्यू को 0 के इक्वल इक्वेट करना है और एक बार हमने इस फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो x माइनस 4 को जब 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कैसे आई? क्योंकि ये माइनस का 4 है, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होके किसका हो जाएगा प्लस का 4। ऐसे ही ये प्लस का 2 है, ये राइट हैंड साइड जा करके किसका हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ठीक है जी। उन्होंने क्या बोला है, वेरीफाई करना है रिलेशन किसमें, जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में कि जब भी आपको वेरीफाई करना हो तो आपको क्या करना है, दो फॉर्मूलेस लगा के हैं। राइट, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सिंपल मैथ से सम ऑफ जीरो, जीरोस का जो सम होगा, जीरोस का सम क्या होगा, एक जीरो कितनी है आपके पास 4 और दूसरी जीरो कितनी है आपके पास -2। देखो प्लस किया ना मैंने दोनों जीरोस को, ठीक है, 4 में -2 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो 4 को -2 से जब प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास -8। ठीक है, ये था हमारा नॉर्मल मैथ्स। राइट, अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फॉर्मूला सीखा था हमने विच इज इक्वल टू c/a। अब ए बी सी कहाँ से निकलता है, ए बी सी निकलता है हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल से। ठीक है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारा ये है, इसको हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से। ठीक है जी, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू देखो यहाँ से कंपेयर करो ध्यान से कि b के साथ तो प्लस का साइन है लेकिन हमें किसका साइन दिया है, माइनस का। तो यानी कि b की वैल्यू क्या होगी हमारी -2। अब यहाँ पर पुट करते हुए दोबारा से ध्यान से देखो, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, देन b की जगह क्या लिखा मैंने -2 क्योंकि b की वैल्यू क्या है -2। ऐसे ही अब a की वैल्यू क्या बनेगी, जब यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको क्या मानते हैं 1, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा a होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। सो यहाँ से माइनस और माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कितना आता है 2/1 करेंगे तो कितना होगा, वो 2 ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब c की वैल्यू देखते हैं, c की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से c की वैल्यू देखो ध्यान से, ये c प्लस में है लेकिन हमें -8 दिया तो यानी कि c की वैल्यू कितनी हो गई, c हो गया हमारा -8 डिवाइड बाय वही a फिर से वही a की वैल्यू कितनी है 1। सो ये कितना आ गया -8। ठीक है, सो दोनों हमारे इक्वल आ गए फॉर्मूले से भी और इस मेथड से भी। सो लास्ट में आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, क्योंकि उसने आपसे 2 आंसर्स पूछे हैं। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, दैट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या है 4 and -2, 4 and -2। एंड लास्ट में आप एक और चीज़ क्या लिखेंगे, दैट हेंस प्रूव, क्योंकि उसने आपसे 2 चीज़ें पूछी हैं कि एक तो उसने आपसे जीरोस पूछी है और दूसरा आपने उनसे रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पूछा है। डन, इधर हमने जीरोस फाइंड आउट करी हैं और इधर हमने अपना रिलेशन वेरीफाई किया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसका सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज़ हमको करनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है और रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो हमने क्या करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। मिडल टर्म क्या है हमारी -4। ठीक है, कैसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है हमने, कि दोनों नंबर्स को देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कितने करके कितना आ रहा है 4 × 1 यानी कि 4। ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं मैंने कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो आंसर कितना आए 4 आए, लेकिन जब इन्हीं दोनों नंबर्स को हम प्लस करें तो आंसर कितना आए हमारे पास मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म कौन सी, मिडल टर्म की वैल्यू कितनी है हमारी -4 है। ठीक है, समझ में आई बात। बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो हमारा यहाँ पर आंसर में आना चाहिए। राइट, ऐसे 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं, देखो 4 कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई करके, किन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 2 2 4 आ सकता है। ठीक है,
अब दो नंबर्स मुझे मिल गए 2 और 2, तो अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को मैं प्लस करूँ, 2 + 2 करूँ, तो आंसर कितना आएगा? प्लस का 4 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें किसका चाहिए यहाँ पर? माइनस का 4। अब माइनस का 4 कैसे आ सकता है? अगर यही दोनों नंबर्स मेरे माइनस के हों, माइनस का 2 और माइनस का 2, जब माइनस का 2 और माइनस के 2 को हम प्लस करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 4 आएगा। अब चेक करते हैं कि हमने अब साइन चेंज किए हैं, क्या ये साइन हमारे इस रूल पे तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे पास यहाँ तो आंसर मिल गया हमें, लेकिन यहाँ आंसर नहीं मिला, क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे सेम होने चाहिए ना, दोनों में ही। तो हमारा आंसर सही आ रहा है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कितना आता है? प्लस का 4। सो यानी कि हमें जो दो नंबर्स चाहिए थे वो दो नंबर्स हमारे कौन से हो गए? माइनस का 2 और माइनस का 2। सो पुट कर दो यहाँ पर वैल्यूज 4s², एंड इस पूरे को हमने ख़त्म करना है विद द साइन, ठीक है। साइन को भी हमने भूल जाना है, हमने अपने नए साइन यूज़ करने। तो क्या बनेगा? माइनस का 2s एंड माइनस का 2s एंड प्लस का 1, ठीक है। करते हैं हम इसके बाद, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में से आप कॉमन लोगे तो अब ध्यान से देखना, यहाँ से एक तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों नंबर्स की वजह से, और एक यहाँ से हमारे पास s कॉमन आ रहा है, ठीक है। बच क्या गया यहाँ से? देखो 4s² है, 4s² को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × s × s लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो 2 और s है, ये 2s, ये तो हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं। अंदर क्या बच गया? ब्रैकेट के 2 एंड s, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s। ऐसे ही अब ये जो 2s था, देखो साइन किसका आएगा? माइनस का। जो ये 2s था ये तो पूरा बाहर कॉमन चला गया। जब सब कुछ बाहर कॉमन चला जाता है तो ब्रैकेट के अंदर बचता है 1, ओके। अब आप इन दोनों में से देख रहे हो, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। सो यहाँ पे मैंने सिंपली माइनस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पे किसका साइन ले लिया? माइनस का। अब अगर माइनस साइन बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो स्टेटमेंट हमारी माइनस की थी वो किसकी हो जाएगी? प्लस की। जो प्लस की थी वो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पर प्लस साइन दिया होता है तो हम प्लस साइन लिखते हैं, जब माइनस साइन दिया होता है तो हम माइनस साइन लिखते हैं। और माइनस साइन बाहर कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया? कि अंदर स्टेटमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? अब उसके बाद एक ये है और एक ये है, दो टर्म्स हैं। देन अगेन वही चीज़, ये फैक्टर हमारा कॉमन आ सकता है बाहर, मतलब 2s - 1 बाहर कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? बचा हुआ पार्ट, मतलब ये वाला 2s और ये वाला माइनस का 1, ओके। देन क्या करना है? एक बार इस 2s - 1 को 0 के इक्वल, दो फैक्टर्स है ना, तो दोनों ही फैक्टर्स को हमने किसके इक्वल इक्वेट करना है? 0 के इक्वल। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2s = 1, ये 1 उधर जा करके प्लस का हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा? इसके साथ डिवाइड होगा। सो 2s = 1, सो अगेन s = 1/2। सो जीरोस क्या आ गई हमारी? दोनों ही 1/2 एंड 1/2 आ गई, ठीक है जी। तब हमें क्या करना है? इन दोनों जीरोस की क्या फाइंड आउट करनी है? सम फाइंड आउट करना है। तो कर दो 1/2 + 1/2। 1/2 + 1/2 कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 + 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? सिंपली 1 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों की हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 1/2 × 1/2 आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1/4 आ गया, राइट। अब चेक करते हैं कि फॉर्मूले से क्या आता है। यहाँ पे ये माइनस साइन लगा दिया मैंने इसका। अब फॉर्मूले से कैसे करना है? वही करना है, ax² + bx + c। अब हमें डरना नहीं है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो x की फॉर्म में पढ़ी है, यहाँ उन्होंने हमें s की फॉर्म में दी है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो जो आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है, ओके। सो कंपेयर करो, देखो यहाँ x है, यहाँ s है, तो b की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से बनेगी आपकी -4। सो माइनस साइन ये फॉर्मूले का और ये माइनस साइन मेरा किसका है? जो हमारी वहाँ से b की वैल्यू आ रही है। देन a क्या है? अब देखो a, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, पहले नहीं दिया होता तो हम 1 लेट करते थे, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे हमारी 4 हो गई। सो माइनस और माइनस साइन क्या हो गए? प्लस, 4/4, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा?
1 आ गया। देन दिस इज इक्वल टू c बाय a। अब c कितना है हमारा, c है हमारा 1, तो c की वैल्यू 1 पुट कर दो और a हमने अभी क्या निकाला है 4, सो आंसर कितना आ गया 1/4। सो ये हो गया हमारा, दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो हमारा लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। और जीरोज़ वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे, जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2। ठीक है, डन। आगे बढ़ते थर्ड पार्ट पर। सो अब देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, देखो आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा मिडल में होता है और उसी मिडल पार्ट को ही हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ऐसे तो देखो ऐसे लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। और मिडल टर्म कौन सी होती है हमारी, हमेशा x वाली। अगर आप इस मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए हमें अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं, राइट। क्योंकि हमें स्प्लिट करना है मिडल वाली टर्म को, ओके। और मिडल टर्म किसकी होनी चाहिए, किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, x का कोफिशिएंट, राइट। सो फिर से वही चीज़ चेकआउट करते हैं कि हमारे पास अब मिडल टर्म क्या है, -7 है। तो इन दोनों को हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आए, 18। क्यों आए 18, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18 भी नहीं, क्या आना चाहिए, माइनस का 18, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, बस को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 18। और जब उन्हीं दोनों सेम नंबर्स को हम प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। और मिडल टर्म क्या है हमारी, माइनस का 7 है। ठीक है, अब देखो अब 18 कैसे आ सकता है, 9 2 = 18 होता है। ठीक है, किसका साइन चाहिए हमें, माइनस का। तो माइनस का साइन चाहिए तो हमने किसके साथ माइनस लगा दिया, 9 के साथ। ठीक है, देन सेम नंबर्स को अगर मैं यूज़ करूँ, माइनस के 9 में अगर मैं 2 प्लस करूँ, माइनस का 9 प्लस का 2, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 7। तो हमारी कंडीशन मैच हो गई। ठीक, अब फिर से वही चीज़ है कि आप अगर साइंस रिवर्स करके लोगे, यहाँ पे अगर आप 9 और -2 लोगे तो ये तो आंसर सही आ जाएगा, -18। लेकिन जब आप यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो 9 - 2 बन जाएगा और जो आपका क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 7। ओके, तो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 9 माइनस का और 2 हमारा किसका लेना पड़ेगा, हमें प्लस का। ओके, सो कर दो वही का वही काम, वही स्टेप्स। 6x² - 7x - 3 है। इस मिडल टर्म को एक बारी के लिए भूल जाओ विद द साइन भी हटा देने हैं। तो मिडल टर्म को अगर आप भूल जाओगे इस पूरे को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 9x और माइनस का 2x और माइनस का 3। सॉरी, 9 हमारा है माइनस का और 2 किसका है, हमारा प्लस का। ओके, सो फिर वही चीज़, पहली 2 टर्म्स को उठाओ, लास्ट की 2 टर्म्स को उठाओ, इन दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, 3x कॉमन बन रहा है। ठीक है, 3x अगर कॉमन बन रहा है तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 2x और माइनस का यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 3। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम जनरली बाहर 1 कॉमन लिख देते हैं। सो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 2x - 3। ठीक है, देन अब इसके बाद एक और हमारे पास क्या है, यहाँ से दोबारा से कॉमन लेना होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। सो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 2x - 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, 3x + 1, राइट। देन अब आपको पता है क्या करना होता है, एक बार इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, एक बार हम दूसरी पार्ट को, एक बार इस फैक्टर 0 के इक्वल, एक बार ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल इक्वेट होगा। सो यहाँ से क्या आ गया, 2x = 3, ये 3 इधर जाके प्लस का बन जाएगा। सो ये 2 फिर से उधर दूसरे साइड जा कर के डिनोमिनेटर में जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसी तरह से ये है 3x = -1, ये 1 हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। देन फिर से वही चीज़, x = -1/3। ठीक है जी, समझ में आई बात। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों जीरोस का हमने सम निकालना है। तो निकाल दो, 3/2 प्लस दूसरी कितनी आई है हमारे पास, माइनस का 1/3। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो एलसीएम लेके निकालोगे, सो इनका एलसीएम आ जाएगा 6,
2 3 is the 6 and 3 3 is the 9, देन माइनस का साइन, 3 2 is the 6 and 2 1 is the 2, सो आंसर आ गया 7/6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो 3/2 को जब आप -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ पे सिंपली क्या बच गया, -1/2। ठीक है जी, अब आपको ये भी निकालना समझ में आ गया कैसे निकालना है माइनस साइन फार्मूले का। और b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू कितनी है, देखो अब b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर मत करना, ये गलती मत करना, आपको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, कॉफिशिएंट्स बहुत ध्यान से लेने हैं, राइट। सो हमारे पास b की वैल्यू क्या होती है, जो हमारा x का कॉफिशिएंट हो, ठीक है, मिडिल टर्म नहीं होती, ऐसे क्रैम नहीं करना, हमारा x का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, b। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई, -7 डिवाइडेड बाय a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया, ये माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे c है, c की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे c की वैल्यू -3 दिख रही है, तो -3 डिवाइड बाय a हमने अभी फाइंड आउट किया, a है हमारा 6, कैंसिल आउट करो, यहाँ से बच गया -1/2। खत्म क्वेश्चन। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, क्या निकली है हमारी, 3/2 एंड -1/3। सो क्वेश्चन इज डन, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। क्या ट्विस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमको कांस्टेंट पार्ट ही नहीं दिया। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c होती है, तो कांस्टेंट पार्ट उन्होंने हमें दिया ही नहीं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन हो जाओ। मतलब फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, ठीक है, लेकिन मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें जब हमारे पास c है ही नहीं, कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया था हमने, डायरेक्टली कॉमन लिया था हमने। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली अब कॉमन ले लेंगे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इन दोनों में से आपके दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 इस वजह से और u हमारा इसकी वजह से, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, u + 2। ठीक है, 4u × u + 2, राइट। मैं आपको दोबारा कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टर्म्स ही नहीं है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हम क्या करते थे, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से भी हम वही काम कर देंगे, डैट 4u = 0 और दूसरा हमारा क्या है, u + 2 = 0। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अब क्योंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 0/4 कितना आ गया, 0, और एक यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2। तो जीरोस क्या आ गई हमारे पास, 0 एंड -2। ठीक है, तो जीरोस का इनका अगर आप सम करोगे दोनों जीरोस का, तो 0 में -2, तो आंसर कितना आएगा, -2। लेकिन जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो ध्यान रखना, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 में कुछ प्लस करो तो आंसर वही नंबर आएगा, लेकिन 0 में अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब सम ऑफ जीरोस निकालनी है, माइनस साइन फॉर्मूले का लगाया। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास, 8 बन रही है, तो माइनस का 8 पुट कर दी। और a क्या है, a है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया, सो आंसर आ गया -2। इसी तरह से c/a है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c है हमारे पास 0 डिवाइड बाय a कितना है, a है हमारे पास 4, सो 0 डिवाइड बाय 4 आंसर कितना होता है, 0 होता है। सो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 0 एंड -2, और लास्ट में आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, छोटे छोटे मैथमेटिकल रूल्स आपको अगर पता है जीरो को कैसे हैंडल करना है, तो आपके लिए ये बहुत सिंपल है। 0 में अगर कुछ भी प्लस करते हैं तो वही नंबर आता है, 0 को मल्टीप्लाई करते किसी नंबर से तो आंसर 0 आता है। थर्ड रूल, अगर 0 न्यूमिनेटर में है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। अगर 0 डिनोमिनेटर में चला जाए, मीन्स 4/0 आ जाए, तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। मतलब इस मैथमेटिकल वैल्यू को आज तक हम कभी भी पता नहीं लगा पाए कि मैथ्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, सो ये हो गई फोर्थ पार्ट की बात। आगे बढ़ते अपने फिफ्थ पार्ट पर। देखो अब क्या है, t² - 15 है। ठीक है, अब देखो इसमें ना तो आप मिडिल टर्म को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म आपके पास t वाला पार्ट है ही नहीं, x वाला पार्ट,
राइट, मिडल टर्म वाला तो गया। देन उसके बाद हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया, दोनों नंबर्स में से हमने कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, राइट। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अपना एग्जाम्पल में भी किया था, जिसमें हमको क्या करना है, डायरेक्टली इस वैल्यू को हमने किसके इक्वल इक्वेट कर देना है, 0 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। स्प्लिटिंग, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, वो इसमें हो नहीं सकता। सेकंड टर्म हमने क्या किया, हमने उसको कॉमन लिया, कॉमन भी नहीं ले सकते। देन थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, हमने टर्म को इक्वेट किया था 0 के इक्वल, तो इसमें हम डायरेक्टली अपने थर्ड स्टेप पर मूव ऑन हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज t² इज इक्वल टू 15, ये 15 इधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा। अब रूट्स निकालने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में भी ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे दो आंसर्स आते हैं, एक हमारा प्लस का और एक आंसर हमारा माइनस का। और ये रूट क्यों लगा, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, राइट। सो दो रूट्स आ गए, प्लस रूट 15। सो जीरोस की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई हमारे पास प्लस रूट 15 और दूसरी क्या आ गई हमारे पास, माइनस का रूट 15। डन। अब क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों की हमने सम फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का जब आप सम फाइंड आउट करोगे, रूट 15 में रूट 15 देखो माइनस साइन है, माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, माइनस का रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी रूट के नंबर्स सेम होते हैं तो रूट कट जाता है और आंसर क्या आता है, वही हमारा नंबर। तो बेसिकली रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना बनने वाला है, हमारा 15 बनने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे। -b/a है फॉर्मूला, माइनस साइन ऐसे ही, b की वैल्यू क्या है, देखो कंपेयर करके देखो, आपको दिया है t² - 15। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है ax² + bx + c। मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ करके आपको b की वैल्यू दी ही नहीं है, मतलब b लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। x का कोफिशिएंट दिया ही नहीं हुआ आपको, 0 डिवाइड बाय a। अब a क्या होगा, फिर से वही बात, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा तो क्या ऐड करके चलते हैं हम, 1। तो 0/1 कितना हो गया, देखो दोनों लॉजिक्स में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमारे पास t² लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए उसका कोफिशिएंट मैंने 1 ऐड किया, लेकिन यहाँ पे मुझे x नहीं लिख के दिया हुआ तो इसीलिए मैंने उसको क्या ऐड किया, 0 ऐड करके लिया। अगर यहाँ पे मुझे ऐसे लिख के दिया होता t² - t एंड -15, तो भी हमारी b की वैल्यू क्या होती, b की वैल्यू तब कितनी होती हमारी, 1। अगर ये पार्ट ही नहीं लिखा तब हम उसकी वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है जी, समझ आई बात। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, c/a। c कितना है हमारे पास, दिख रहा है आपको कितना बन रहा है, -15 डिवाइड बाय a। a कितना दिख रहा है आपको, a दिख रहा है आपको 1। सो दिस इज इक्वल टू -15। जीरोस क्या लिख सकते हैं, हाँ जीरोस आ गई, रूट 15 एंड माइनस का रूट 15। डन। आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 1 के में हमको क्या करना है, हमने इसकी जीरोस निकाली है, ठीक है। सो फिर से वही चीज़, क्योंकि ये तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। मिडल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं हम, देखो 3x² - x - 4, ये क्या है हमारे पास, माइनस का 1, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, अभी समझाया आपको मैंने, माइनस का 1। इस नंबर को हमने दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो क्या आए, देखो 3 4 12 और कौन सा साइन आए, माइनस का साइन। मतलब दोनों ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर आए -12। और क्या चेक करते हैं हम, उन्हीं दोनों सेम नंबर्स को प्लस करके आंसर क्या आए हमारी मिडल टर्म, मतलब माइनस का 1 आए, ठीक है। सो कैसे चेक कर सकते हो, कौन से नंबर्स हो सकते हैं, आपको पता है 3 4 कितना होता है,
12 होता है, राइट। किसका साइन चाहिए हमें? माइनस का, मतलब हमें इन दोनों में से इस किसी भी एक नंबर को माइनस का बनाना पड़ेगा। तो 3 को बनाएं या 4 को बनाएं? तो सपोज करते हैं कि पहले 4 हमारा माइनस का है। वो रूल हमें ये वाला नंबर बताता है, एडिशन के टाइम हमें पता चलता है कि हमें 3 को माइनस का लेना है या हमने 4 को माइनस का लेना है, ठीक है। देखो अब करके 3 प्लस माइनस 4, आंसर कितना आएगा? 3 माइनस 4, यानी कि आंसर कितना आएगा? माइनस का 1। यही हमको आंसर में चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमने सही लेट किया। अगर आप अपोजिट लेट करोगे 3 माइनस का और 4 प्लस का, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 1, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास जो 1 है वो किसका आना चाहिए? माइनस का। और 1 माइनस का कब आएगा? जब हमारा 4 माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप मिडल वाले पार्ट को भूल के यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस पूरे मिडल पार्ट को छुपा के यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस का 3x और माइनस का 4x एंड देन यहाँ से माइनस का 4। ओके, सो नाउ इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन है। सो अंदर क्या बच गया? यानी कि यहाँ पे सॉरी 3 तो हम बाहर ले चुके हैं, x भी बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बच गया? खाली x। अब ये फिर वही बात आ गई कि पूरा 3x अंदर कॉमन जा चुका है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का प्लस का 1, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने आपको क्या बताया? जब माइनस होता है तो हम माइनस साइन बाहर लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 4, ठीक है। दोनों में से x तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इसके साथ x है लेकिन इसके साथ x नहीं है, राइट। सो क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ हमारा 4। सो अंदर क्या बच गया? x प्लस 1। कैसे बच गया? प्लस 1। अब आप सोचेंगे कैसे बच गया प्लस 1? प्लस 1 इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ से -4 पूरा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो जब सब कुछ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है? सिर्फ प्लस का 1। ओके, सो अब फिर से वही चीज़ आ गई, इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन बन रहा है हमारा? x प्लस 1 कॉमन बन रहा है, ठीक है। x प्लस 1 कॉमन बन रहा है तो 3x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर बच गया। देन हमारे पास क्या आ गया? एक बार हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करना है, एक बार हमने 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो यहाँ से ये प्लस का 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 3x इज इक्वल टू 4, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4/3 हो गया। तो जीरोस कौन से आ गए? -1 एंड 4/3, ठीक है, 4/3। ओके, सो अब और क्या करना है? हमने इनके सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम निकालोगे तो सम कितना आएगा? -1 प्लस का 4/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इस चीज़ को। 3 एलसीएम आ गया, -3 प्लस का 4, यानी कि कितना बन गया? 1/3। प्रोडक्ट निकालना है तो निकाल दो। -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 कितना आ गया? यहाँ से -4/3, ठीक है। ये तो आप सिंपल काम खुद कर सकते हो, समझ भी आ गया अब तक आपको। सो यहाँ से माइनस का साइन, ये वाला b की वैल्यू कितनी है चेक कर लो। b की वैल्यू, इसको कंपेयर कर लो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। तो b की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पे? b की वैल्यू बन रही है यहाँ पे -1 और a कितना है? a है हमारे पास यहाँ पर 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर c/a, c की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? -4 दिख रही है, डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। सो आंसर आ गया -4/3। डन। आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर, जिसमें हम अब पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। उल्टा क्वेश्चन करेंगे, ये जो जीरोज हैं ये हमें दी हुई होंगी, हम फाइंड आउट करेंगे ये वाला पोलिनोमियल, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको गिवन नंबर का उन्होंने सम और प्रोडक्ट की दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सम पहले दिया हुआ लिखा हुआ है तो सम दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है हमें? उसका प्रोडक्ट। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -b/a, जो कि हमें क्या दिया हुआ है? किसके इक्वल दिया हुआ है? 1/4 के। इसी तरह से ये प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, जीरोस का प्रोडक्ट कितना दिया है? -1, ठीक है। एग्जाम्पल भी किया था हमने सेम ऐसा। सो अब देखो ध्यान से,
जब आप वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, रेशियो को जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, बट यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो एक ही पॉलिनोमियल के लिए ए की वैल्यू अलग तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो एक ही पॉलिनोमियल, उसकी ए की वैल्यू अलग तो नहीं हो सकती, होगी तो वैल्यू सेम ही होगी कोएफिशिएंट की, बट यहाँ तो अलग दिख रही है, ठीक है। तो अब सेम बनाने के लिए क्या करें कि हम क्या करेंगे, इसको भी हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि दोनों ही सिचुएशन से हमारी ए की जो वैल्यू है वो हमारी सेम बन जाए। अगर यहाँ 6 होता तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करते, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारी ए की वैल्यू दोनों से सेम आनी चाहिए, राइट। सो यानी कि ए की वैल्यू कितनी बन गई, अब यहाँ पे 4 बन गई। अब रेशियो कंपेयर करो बी की वैल्यू, ध्यान से देखो, ये है -b इज इक्वल टू 1, -b इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से b आ जाएगा हमारा -1, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो b की वैल्यू बन गई हमारे पास -1, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c, देखो c इज इक्वल टू, इससे नहीं मैच करना, अब हमने इससे नहीं कंपेयर करना, हमने अपनी नई रेशियो से कंपेयर करना है, दैट c इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाउ, यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, हमारे पास ax² + bx + c, ये होती है, ठीक है। तो पुट करो, a की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे 4x², b की वैल्यू -1 यानी कि x, प्लस c की वैल्यू कितनी है -4, पुट कर दी वैल्यूज, आंसर आ गया यहाँ से 4x² - x -4, ये आ गया हमारा आंसर। और आंसर में आप अपना पूरा ढंग से लिखेंगे, दैट आंसर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, जो भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा उसको आप यहाँ पर मेंशन करके लिख देंगे, विच इज़ इक्वल टू 4x² - x -4, ठीक है। सेकेंड पार्ट पर बढ़ते हैं। सो अगेन वही चीज़ कि ये आपको सबसे पहले दिया, तो यानी कि ये क्या दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 ऐड कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/3, तो 1/3 हो गया। फिर से वही चीज़ हो गई, देखो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ रही है, बट यहाँ से a की वैल्यू 3 आ रही है, तो दोनों a की वैल्यूज़ को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू को भी 3 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को 3 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। जहाँ इजी लगेगा हम वहाँ कर लेंगे, राइट। सो अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखो, अब a की वैल्यू यहाँ से भी 3 बन गई, यहाँ से भी 3, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो a की जगह पे हमने लिख दिया 3। अब b की वैल्यू देखो, नई वाली रेशियो से कंपेयर करना, ये गलती नहीं करनी कि पुरानी रेशियो से कंपेयर कर दो। b की वैल्यू क्या है, क्या आ रहा है -b इज इक्वल टू 3√2, ये ऊपर वाला, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -3√2। सो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -3√2, और c कितना है, c बन रहा है यहाँ से हमारा 1, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि a की जगह पे अगर आप 3 पुट करोगे तो 3x² प्लस b की जगह पे आप क्या पुट करोगे -3√2 इंटू x, प्लस c की जगह आप क्या पुट करोगे 1, ठीक है। सो कितना आ गया आंसर 3x² प्लस -3√2x प्लस 1। सो आ गया आंसर 3x² - 3√2x प्लस 1। दिस इज माई गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ईजी है, बस एक ही स्टेप का ध्यान रखना है आपको कि आपको a की वैल्यू दोनों से सेम आनी चाहिए, नहीं सेम आ रही हो तो उसी वैल्यू को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से a b और c की वैल्यूज़ निकाल के अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। डन। थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको सम कितना दिया है जीरोस का 0, और प्रोडक्ट कितना दिया है √5। अभी आपने देखा ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमारे पास सम 0 भी बन रहा था, राइट। सो चेकआउट करो। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं डिनोमिनेटर में 1। अब देखो यहाँ से भी a की वैल्यू बना रही है, यहाँ से भी a की वैल्यू बना रही है, तो यानी कि हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से c की
वैल्यू आ रही है हमारी √5। पुट कर दो, आंसर आ गया a की जगह पे यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0, b की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस √5। सो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, 0 को x से करेंगे तो आंसर 0 आएगा, देन प्लस √5। अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। अगर आप प्लस करते हो किसी भी नंबर में 0 को तो वही नंबर आपका आंसर में आएगा। खत्म क्वेश्चन, समझ में आया। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 0 से किया तो ये पार्ट खत्म, देन प्लस का √5 और ये मैंने अपना फाइनल आंसर लिख दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके 4th पार्ट पर। तो देखो फिर वही काम, सम दिया है आपको 1 तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, और प्रोडक्ट कितना दिया है 1, प्रोडक्ट भी 1 तो 1 पुट कर दो। दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में 1 है, बस कंपेयर करो, आंसर आ गया। a की वैल्यू कितनी बन रही है, दोनों साइड से 1 बन रही है तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब b की वैल्यू ध्यान से लिखना, b में गलती नहीं करनी क्योंकि b में फॉर्मूले के पास भी माइनस साइन होता है, तो b की वैल्यू 1 नहीं है, माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी -1। सो यहाँ से आ गया आपके पास b इज़ इक्वल टू -1, और c की वैल्यू कंपेयर करो, c है हमारे पास 1। यही वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है हमारा -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। 1 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इन दोनों को जब आप साइंस को करोगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स एंड प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट 5th पार्ट पर बढ़ते हैं। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 5th पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, सम आपको कितना दिया है माइनस का 1/4, यहाँ लिख दो -1/4। प्रोडक्ट कितना दिया है आपको, प्रोडक्ट दिया है आपको 1/4, प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दो 1/4। कंपेयर करना स्टार्ट करो a से, a की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है तो a कितना आ गया 4 आ गया। b की वैल्यू कितनी बन रही है, देखो अब माइनस का b इधर से है और इधर से क्या है माइनस का 1, राइट। सो माइनस और माइनस साइन दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई, ठीक है जी। सो b हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से c को कंपेयर कर लो, c को कंपेयर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो कहाँ करते हैं, b की वैल्यू को लेट करने में, ठीक है। सो a की जगह पे 4x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 इंटू एक्स प्लस c की जगह पे 1। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 1 को x से करेंगे तो x प्लस 1। सो आंसर कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। डन। लास्ट पार्ट पर मूव करते हैं एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट, लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का और चैप्टर का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, वही आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, और आपको जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने का, जैसे हमने अभी तक के लास्ट के 5 पार्ट सॉल्व किए, लास्ट के 5 पार्ट सॉल्व किए, सेम टू सेम उसी मेथड से और वही स्टेप्स लिख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 variables. So if you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.